नमस्कार। आप देख रहे हैं गाजा न्यूज। मैं अभिषेक पांडे। आज हमारे साथ आचार्य जी मौजूद हैं और आने वाला बड़ा त्योहार हिंदुओं का है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन पे शुभ मुहूर्त क्या है और रक्षाबंधन किस तारीख को मनाया जाएगा और उसके शुभ काल क्या है, हम सब जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हरिओम। आचार्य जी, आप अपना परिचय बताएं और ये जो रक्षाबंधन आने वाला समय में है, सावन पूर्णिमा को मनाया जाता है, कब है और इसकी शुभ तिथि कब है? मैं सभाजीत पांडे, ग्राम विष्णुपुर का निवासी हूँ। जैसा कि अब पूछ रहे हैं कि रक्षाबंधन कब मनाया जाएगा, इसका मुहूर्त क्या है। पहले तो हम भगवान शंकर जी की एक प्रार्थना बोलते हैं, इसके बाद आपको बताएंगे। मंगलम भगवान शंभो, मंगलम बृहस्पतिध्वज, मंगलम पार्वतीनाथ, मंगलाय तनु हर, विष्णवे नमः, गोविंदा नमः, परमात्मे नमः। श्रावण मास बहुत ही परम पुनीत और पवित्र मास है। नारद पुराण के अनुसार सावन मास में जितने भी शुभ कार्य हैं किए जा सकते हैं। नारद जी ने तो यहां तक कहा है कि सावन के महीने में विवाह इत्यादि भी किया जा सकता है, आवश्यक विवाह जी। सावन का महीना इतना पवित्र है। सावन के महीने में अनेकों प्रकार के व्रत हैं और सावन के महीने में सोमवार का बड़ा महत्व है जी। मंगलवार का बहुत महत्व है। नाग पंचमी है, महावीर की उपासना के लिए बड़े मंगलवार के भी बने, मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा होती है जी। इसी परिप्रेक्ष्य में रक्षाबंधन एक पर्व है जी, जो सावन पूर्णिमा को ये मनाया जाता है। जी। पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि ये रक्षाबंधन कब से प्रारंभ हुआ, जी अवश्य, और कैसे मनाया गया। जी। जब वामन भगवान का अवतार हुआ, वामन भगवान ने बलि से 3 परग जमीन मांगा, 3 पग, और छल करके या मांग करके बलि को मुक्त करने के लिए बलि को पाताल में ले गए। बलि सब कुछ स्वीकार किया, जानने के बाद भी स्वीकार किया कि भगवान है, ये सब कुछ हमारा ले लेंगे। इसके बाद भी वह अपनी वाणी से विमुख नहीं होता है, भगवान को सब देने के लिए तैयार होता है। भगवान उसको पाताल में ले जाकर के स्थिर करते, तुम ही पाताल में रहो। भगवान उसके इस कृत्य से बहुत ही प्रसन्न हुए, इस कार्य से, कि आज तक मैंने ऐसा व्यक्ति नहीं देखा कि जो जान गया, मुझको जान भी गया था कि मैं इसको छलने के लिए आया हूं, केवल मात्र 3 पग जमीन नहीं माना, इसको छल करके मैं पाताल में ले जाऊंगा, इसको छल करके इसके साथ कुछ भी कर सकता हूं। इसलिए भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए उसके ऊपर और उससे कहे कि कुछ मांगो। उसने भगवान से बलि ने कहा कि अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे दरवाजे पर आप हमेशा विराजमान रहे, पहरेदार नहीं विराजमान रहे। एक तरह से हमारे दरवाजे पर आप हमेशा रुकें और यहीं रहें, आप हमारी रक्षा करें, दर्शन देते हुए। बहुत दिन व्यतीत हो गया, बैकुंठ खाली हो गया। लक्ष्मी जी को पता लगा कि हमारे पतिदेव जी पाताल में है, राजा बलि के यहाँ। जी। लक्ष्मी जी वहां से चली और अपनी परिचय बताई। लक्ष्मी जी ने बलि से कहा तुम मेरे भाई होते हो, मैं भी पाताल से ही निकली हूं, तुम भी मेरे भाई हो। और मैं कहा ठीक है, आपका स्वागत है। उसने राजा बलि के कलाई में हाथ में रक्षा बांधा। जी। बलि बहुत प्रसन्न हुआ, कहा कि आज पूर्णिमा का अवसर है, मैं आपको राखी समझ करके, रक्षा समझ करके, रक्षा सूत्र समझ करके आपके कलाई में बांध रही हूं। बड़ा प्रसन्न हुआ कि बहन कुछ मांगो। इन्होंने कहा कि अगर देना ही है, आप कुछ मुझको देना ही चाहते हैं, आपके यहाँ मेरे पतिदेव हैं, उनको मुक्त कर दीजिए। तो लक्ष्मी जी विष्णु भगवान को लेकर के वैकुंठ धाम आई। उसी समय से हमारे यहाँ राखी के पर्व, उस दिन पूर्णिमा थी,
राखी के पर्व के रूप में ये हमारे यहाँ प्रतिवर्ष ये व्रत मनाया जाता है, ये त्योहार। राखी है क्या? ये रक्षाबंधन है, राखी नहीं, रक्षाबंधन। रक्षा के लिए बहन अपने भाई के हाथ में रक्षा सूत्र बांधती है मांगलिक कामना से। दूसरी चीज है कि यह पूर्णिमा के दिन शेख सावड़ी पर्व होता है, उपाकर्म जिसको कहते हैं। उस दिन ब्राह्मण लोग यज्ञोपवीत की पूजा करते हैं। सावड़ी पर्व है क्या? सावड़ी पर्व में हम अपने को ये जाने कि हमारा जन्म कैसे हुआ है, क्यों हुआ है। हम 3 ऋण से पूर्ण होने के लिए यज्ञोपवीत धारण करते हैं, इसलिए ब्राह्मण लोग यज्ञोपवीत की पूजा करके उसको वितरित की भी करते हैं, देते हैं। और हम अपने ऋषियों के बारे में स्मरण करते हैं, हमारे ऋषि मुनि क्या है। ये सावड़ी पर्व के रूप में ये पर्व मनाया जाता है। अब की बात, पूर्णिमा तिथि 1:00 तक है, श्रवण नक्षत्र 3:36 तक है। 1:23 तक पूर्णिमा है और 3:36 तक श्रवण नक्षत्र है। जा तिथि उदया गया सा तिथि सकला भवेत। मेरे मत के अनुसार, ऋषिकेश पंचांग के अनुसार सुबह से लेकर के सायंकाल तक रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा सकता है, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। ये तो हो गए रक्षाबंधन, पूर्णिमा को है। पूर्णिमा कब पड़ रही है? पूर्णिमा 9 तारीख को है, शनिवार दिन, 9 अगस्त शनिवार को पूर्णिमा है। और रक्षाबंधन का पर्व उसी दिन, सावड़ी उपाकर्म उसी दिन मनाया जाएगा। और आप एक आचार्य हैं और आचार्य के साथ साथ एक ब्राह्मण परिवार से आप आते हैं। आज का जो समय है वो ब्राह्मण पे कहीं न कहीं प्रतिघात किया जा रहा है हर एक तरफ से, कि ब्राह्मणों ने हर एक तरफ से कहीं न कहीं शोषण किया है लोगों का। ब्राह्मण के क्या कर्तव्य रहे हैं? क्या ब्राह्मणों ने पहले शोषण किया है? इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? समाज में क्या संदेश? इससे क्या ब्राह्मणों का शोषण हो रहा है? ब्राह्मणों ने शोषण के लोग आरोप लगाते हैं, ब्राह्मण हमेशा लोगों का शोषण किया है। एक मिनट देखें, ये संसार है, ये अपना विवेक है और सबके समझने की चीज है। ब्राह्मण ने सदैव विश्व के कल्याण के लिए सारा कर्म किया है। ब्राह्मण के लिए 3 चीजें ऐसी हैं जो उसके लिए घातक हैं, लेकिन वह अन्य लोगों के लिए लाभकर है। सापत ताड़त परुष कहंता विप्र पूज्य गावे संता। ब्राह्मण क्रोध करने से अपनी हानि होती है, साप देने से अपनी हानि होती है, कठोर वचन बोलने से अपनी हानि होती है। लेकिन ब्राह्मण साप, कठोर वचन और ताड़ना के रूप में एक करके विश्व का कल्याण करता है। ब्राह्मण किसी को यह कहता है पूजा नहीं करोगे तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, धर्म को नहीं मानोगे तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, मैं तुमसे बता रहा हूं तुमको ये काम करना है, नहीं करोगे तो उसको भयभीत भी करता है कि मैं तुमको श्राप दे दूंगा। उसका उद्देश्य श्राप देना नहीं है, उसके कल्याण के उद्देश्य से ब्राह्मण इस तरह की चीज कहता है। ब्राह्मण ने कभी समाज का शोषण नहीं किया और ब्राह्मण का ऐसा स्वभाव ही नहीं होता है कि ब्राह्मण किसी का शोषण करे। ये तो समझने की चीज है, और जो लोग समझे जैसा ब्राह्मण को, जैसी भावना तीर्थ में, यज्ञ में, ब्राह्मण में, और किसी के प्रति जो भावना, जासी भावना तस्य सिद्धि बहुत तादृशी, जैसी जिसकी भावना होती वैसे होता है। ब्राह्मण को जिस रूप में आप जानेंगे, ब्राह्मण को ब्राह्मण देवता के रूप में मानेंगे तो आपका कल्याण होगा, अन्यथा नहीं कल्याण चाहते हैं तो जो रूप भी ब्राह्मण का माने। ब्राह्मण कभी शोषण नहीं किसी का करता है। ब्राह्मणों का स्तर आज के समय में प्रवेश में गिरा है, इसके लिए किसको कारण मानते हैं? खुद ब्राह्मण है या समाज? देखिए, ये कटु सत्य है कि ब्राह्मण इस समाज में गिरा है, उसका स्तर गिरा है। उसके 2 कारण हैं। एक तो समाज है, पहला कारण तो समाज है, दूसरा कारण उसका ब्राह्मण भी है। समाज क्या है? समाज आजकल ऐसे ब्राह्मण जो समाज में गलत कार्य कर रहे हैं उनको बहुत चाहना भी कर रहा है। वो चाह रहा है कि हम उनको जैसे भी चाहे खिला दें, जैसे चाहे उनके साथ बैठ लें, जैसे चाहे उनके साथ बात कर लें। तो ये तो समाज की गलती है। हम कहते हैं कोई ब्राह्मण दारू पीता है, उस ब्राह्मण से आप प्रणाम मत करें, उसको कह दें कि आप दारू पीते हैं, मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, हम आपको प्रणाम नहीं करेंगे। यानी कि आप कहने मतलब जो व्यसन में लगा हो उस ब्राह्मण का त्याग किया, उस ब्राह्मण का परित्याग करिए।
और उस ब्राह्मण को ये समझाइए समाज में कि देखिए ब्राह्मण के लिए ये सब चीज बनी हुई नहीं है। जो जितनी भी गलत चीजें हैं, मांस मांस अगर कोई अन्य व्यक्ति खाता है, शूद्र खाता है, चांडाल खाता है, आदिवासी खाता है, उसके लिए मांस बनी है। ब्राह्मण मांस खाने से, ब्राह्मण मदिरा पीने से ब्राह्मण का भी नहीं कल्याण होने वाला है और ब्राह्मण समाज का भी नहीं कल्याण करने वाला है। ब्राह्मण विद्वान होना बहुत जरूरी नहीं है। आचारा परमो धर्म, आचारा परमम तप, आचारा परमम ज्ञानम, आचारा सर्व सिद्धति। बहुत बड़ा विद्वान रावण था, लेकिन रावण आचारवान नहीं था। इसलिए ब्राह्मण को आचारवान बनना है इस युग में। इस समय जो ब्राह्मण आचारवान बनेगा, वो ब्राह्मण की वाणी जो निकलेगी वो सत्य होगी। और देखिए मैं बता दूं, आप मुझसे बहुत अच्छी चीज पूछे हैं, मैं बता भी दे रहा हूं। हमको एक जगह तो मिला, सुरती और तंबाकू गांजा का सेवन करने वाला, शराब तो छोड़िए, सुरती तंबाकू और गांजा का सेवन करने वाला भी ब्राह्मण निषिद्ध है। और इससे आगे मैं नहीं बहुत कुछ कर सकता। आप आचार हैं, समाज देखते हैं, समाज आपकी परछाई में चलता है। एक समाज में अब नहीं है, जो एक संस्कार खत्म हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे ट्वीट और मीडिया पे भी चलते हैं, बहुत सारे ऐसी खबरें भी आ रहे हैं। एक पारिवारिक संस्कार खत्म हो रहा है, जिससे नए लड़के लड़कियां गलत रास्ते पे जा रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं? ये तो समाज की भी कमियां हैं, समाज की भी कमी है। अब हम कहते हैं आप शिक्षा के लिए अपने बच्चों को हॉस्टल भेजते हैं जी, बहुत अच्छी बात तो है कि अगर आपकी व्यवस्था है तो आप बच्चों को बनारस पढ़ाना है, लखनऊ पढ़ाना है, इलाहाबाद पढ़ाना है, आप गार्जियन के रूप में अपने बच्चे के साथ जाइए। 9-10 वर्ष के बालक को, बच्चे को, 12 वर्ष के बच्चे को आप हॉस्टल में, बच्चियों को हॉस्टल में छोड़ते हैं, ये तो स्वयं हमारी आपकी गलतियां हैं। अगर आपकी व्यवस्था है तो हॉस्टल में जाइए, उनको बनाइए, खिलाइए और पढ़ाइए वहां। बच्चों को छोड़ना ही नहीं अकेले है, बच्चों को विद्यालय तक छोड़ने का विधान है। छोटे बच्चों को विद्यालय तक छोड़िए। आज भी अपने बच्चों को आप बस में बैठाते हैं, वो बच्चे विद्यालय में जाते हैं, विद्यालय से बस वाला ले आकर के उन बच्चों को हमारे यहाँ देता है घर। ऐसे बच्चे बिगड़ नहीं सकते। गलत अकेले बच्चे टहलेंगे तो समाज में बिगड़ेंगे भी। और ये संस्कार की कमी नहीं है, संस्कार तो हम बड़े लोग उनके अंदर डालेंगे, संस्कार तो बड़े लोग डालेंगे तो संस्कार आएगा। संस्कार वो अकेले क्या जानते हैं? बड़े लोग उनको बताओ, माता पिता का आदर करो, समादर करो, पैर छो, आओ अपने घर में रहो, ज्यादा मत टहलो, टीवी मत देखो, मोबाइल ज्यादा मत चलाओ। ये तो उनको हमको न बताना सिखाना है। उनकी कमी बहुत नहीं मानी जाएगी, ये गार्जियन की कमी है। अभी संस्कार की बात करते हैं, आपकी मोबाइल और यहाँ पे गार्जियन की कमी आप बता रहे हैं। आज का जो परिवेश है, बच्चों को मोबाइल से ही आधी टीचिंग हो रही है, पढ़ाई हो रही है, उनको मोबाइल जरूरी कर दिया गया है। तो क्या कुछ ऐसे कंटेंट होते हैं जिसे बच्चे देख के दूसरी गलत लाइन पर, क्या इस पे सरकार को कोई गाइडलाइन जारी करनी चाहिए मोबाइल के अपेक्षा? नहीं, सरकार इस पे कुछ नहीं कर सकती। उसमें आपके मोबाइल है, उसमें फेसबुक इत्यादि पर आप बच्चों को जान बैठाइए, बैठ के पढ़िए, उसका मोबाइल भी चेक करिए, जैसे उनकी कॉपी चेक करते हैं, जैसे एक अध्यापक उनकी कॉपी चेक करता है, वैसे उनको मोबाइल भी चेक करिए, मोबाइल पर क्या क्या देखे हैं। आजकल तो मोबाइल सारे पता लग जाएगी क्या बच्चा पढ़ा, क्या देखा है। ऐसी बने उनको उनका निरीक्षण करना, उनके बारे में जानना, उनके बारे में हमारी जिम्मेदारी कि हम जाने वो क्या कर रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अभी आप आचार्य जी को सुन पा रहे थे, इनका कहना है समाज में जो एक संस्कार में गिरावट आ रही है, उसमें बच्चों का दोष नहीं, उसमें कहीं न कहीं गार्जियन दोषी है, बड़े लोगों का दोष है, क्योंकि वो बच्चे को ट्रीट नहीं करते हैं, उनको समय नहीं देते हैं। और जैसे एक टीचर पढ़ाई के वक्त किताब को जांचता है, उसी तरह बड़े घर के बुजुर्ग जो होते हैं, जो गार्जियन होते हैं, उनको बच्चों के साथ हाथ में अगर मोबाइल है तो उसकी भी जांच करनी चाहिए, उनकी देखरेख हमेशा करनी चाहिए, क्योंकि बड़े ही संस्कार सिखाएंगे, बच्चे खुद से संस्कार नहीं सीखेंगे। कैमरा पर्सन राहुल साहब, अभिषेक पांडे, गांव जवान न्यूज।